सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भाविका स्टडी पॉइंट। सो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा था हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व, सेक्शन नंबर ए पढ़ा था। ये ना पेपर ये मैंने एक वेबसाइट से पेपर निकाल रखे हैं जिसमें कि जो हमारे मेन चैप्टर्स है उनमें उनके जो मेन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है मैं वो आपको करा रही हूँ। सो इसमें क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी में सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन नंबर 1 है इंसर्ट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम लोगों को कॉमास को इंसर्ट करना है। इंसर्ट का मतलब कॉमास को लगाना है किसके सिस्टम में? इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, क्या करना है? इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास को अरेंज लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा 1 10 100 1000 10,000। तो फर्स्ट है 7,39,842। तो अब हम लोगों को लगाना है इसमें कॉमा। ठीक है, तो फर्स्ट मैं इसी वर्ड मीन्स इसी नंबर को क्या कर दूंगी, रिपीट कर दूंगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7,39,842। तो मैंने यहाँ पे नंबर तो लिख दिया। ठीक है, अब क्या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा कैसे लगाते हैं? तो इसमें क्या होता है 3333 के बेस में क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। और जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसमें फर्स्ट 3 देन 2 2 2 2 2 जितने भी आ गए उनकी गैप में लगाते जाते हैं। बट इंटरनेशनल में क्या होता है 3 3 3 ऐसे ही करके बढ़ते जाता है। ठीक है, तो मैं लगाऊंगी 1 2 3 नंबर्स के आगे कॉमा। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कॉमा। देन इसके बाद अगर हम लोगों को इंडियन सिस्टम में करने को दिया होता तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देती, 39 के आगे कॉमा लगाती। बट क्या यहाँ पे क्या है, हम लोगों को किसमें, इंटरनेशनल सिस्टम के बेस में करने। तो क्या इसमें इसके आगे 1 एक डिजिट और होनी चाहिए जिससे क्या कर पाए हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा पाए। ठीक है, तो अभी इसमें ओनली 3 डिजिट। अगर इसमें 4 डिजिट होती तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा सकती थी, लेकिन अब हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें 3 वर्ड्स है। ठीक है, मीन्स डिजिट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 46,98,742 है हमारा नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी नंबर को फिर से रिपीट कर दूंगी 46,98,742 क्या कर दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें भी किसके बेस में सभी को क्या लगाना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। तो मैं सेकेंड वाले में भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाऊंगी। तो क्या 1 2 3 क्या 3 3 के गैप में करना था ना, तो यहाँ पे 1 2 3 कॉमा। उसके बाद यहाँ पे तो 3 डिजिट थी तो लेकिन यहाँ पे क्या आ गई 4 डिजिट आ गई। तो मैं कहाँ पे कॉमा लगाऊंगी 1 2 3 डिजिट्स के बाद भी कॉमा लगाऊंगी। इसके आगे अगर और डिजिट होती तब मैं कॉमा लगा सकती थी, लेकिन इसका एक है ओनली 4 है तो मैं यहाँ पे कॉमा नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट है ड्रॉ नंबर लाइन। अब हम लोगों को क्या बनानी है, नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, इसमें तो चलो बनाते हैं। फर्स्ट हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है -6 को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी एक नंबर लाइन। तो फर्स्टली इसके लिए आप लोगों को एक लाइन खींच लेनी होती है। ठीक है, ऐसी इस टाइप में आप लोगों को एक लाइन खींचनी है। देन उसके बाद नंबर लाइन में इक्वल गैप रखना है। ठीक है, नंबर्स का, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ 1। नेक्स्ट चेंज करते हैं अब हम। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का रखूंगी 1 सेंटीमीटर का मैं क्या रखूंगी, यहाँ पे गैप रखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से लाइन को वैसे रख देंगे। देन चलो 1 1 नहीं 2 सेंटीमीटर का गैप रखते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 12 लाइन खींच दी। अब क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं फर्स्टली। ठीक है,
तो मैं इनके ऊपर पे कर दूंगी नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में आप लोग मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर यहाँ पे -6 है तो इधर साइड से 10, इधर साइड से 10 बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कर सकते हो आप, अगर -6 है तो आप यहाँ पे 0 लगाओगे, ठीक है। और अगर +6 है, +6 है, तो आप 0 कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। और अगर आप अभी यहाँ पे क्या हमारा -6 है, तो यहाँ पे -6 है, और अगर आप यहाँ पे ओनली 1 ही लिखते हैं, सिर्फ 1 ही लिखते हैं, इसके आगे 2 3 4 5 6 तक नहीं भी लिखे तो वो चलेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते थे, ओनली -7 तक ही लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहाँ तक लिखा, -10 तक लिखा। अब हम लोगों को किसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन में, हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है -6 को। तो मैं अलग से सर्कल किस में लगा दूंगी, यू कैन मेक अ टिक, या आप इसके नीचे लाइन भी खींच सकते हैं, बट मैं क्या लगाऊंगी, एक सर्कल लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी एक सर्कल। और मैंने सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था, किसको रिप्रेजेंट करना था, -6 को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा +8 मीन्स पॉजिटिव 8। तो पहले मैं यहाँ पे फिर से जैसे मैंने वहाँ पे लाइन खींची थी वैसे खींच देंगे। देन अभी हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे ब्लैक से क्या था वैसे ही हम कर देंगे इसको। तो अब मैं खींचती हूँ यहाँ पे लाइन, इसमें भी मैं क्या रखूंगी, 2 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर का गैप रखूंगी। तो एक बार इनको काउंट करता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो यहाँ पे मैंने कहाँ तक खींच दी, 10 तक खींच दी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी, इधर पे 0, इधर पे 1, देन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 कहाँ पे आएगा, माइनस के साइड में आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों को कहाँ किसको रिप्रेजेंट करना है, पॉजिटिव 8 को, +8 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर दूंगी, ये लाइन भी इरेज हो गई। तो 0 और -1, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे एक बार फिर से लाइन को हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 1 मोर लगाना है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 9। अब हम लोगों को किसको रिप्रेजेंट करना है, +8। +8 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव 8। तो मैं यहाँ पे किस पे सर्कल लगा दूंगी, 8 पे, ठीक है। अगर आप लोग ना -1 में तो आप लोगों को माइनस का साइन लगाना ही होता है, बट अगर आप चाहें तो जब हमारा पॉजिटिव साइड आता है, जिस नंबर में +1 लिखा होता है, अगर आप उसमें प्लस का साइन ना जुड़ाए तो भी हम क्या समझेंगे कि वो क्या है, पॉजिटिव साइड का है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रखे है, तो मैं यहाँ पे किस में लगा दूंगी, सॉरी 8 में लगा दूंगी, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे किस में सर्कल लगा दिया, 8 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड -15। अब हम लोग को क्या करना है, सारे के सारे इंटीजर्स लिखने हैं, किसके बीच में, बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में, किस किस के बीच में, -6 और -15 के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं हमको क्या करना है, उनको लिखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिखना। तो इसमें फर्स्ट होगा हमारा -7, बीच में लिखना है ना, उनको नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उन दोनों के बीच में लिखना है। तो मैं किससे स्टार्ट करूंगी, -7 से, कॉमा -8, कॉमा -9,
कॉमा -10, कॉमा -11, कॉमा -12, कॉमा -13, कॉमा -14। तो क्या क्या है? -7, -8, -9, -10, -11, -12, -39, -14। ये क्या थे? सारे के सारे इंटीजर थे। किसके बीच में? -6 और -15 के बीच में। कितने इंटीजर्स हैं? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इंटीजर्स हैं हमारे इसमें? 8। में ब्रैकेट में लिख दूंगी 8। ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द 5 मल्टीपल ऑफ ईच। अब हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को जहाँ पे ये हमें हमारे नंबर दे रखे हैं उनकी क्या करना है? 5 मल्टीपल लिखना है। किसके? सारे के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो फर्स्ट है 5 की टेबल्स किसी को हर किसी को आती है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अगर इसमें कहा होता राइट अ मल्टीपल ऑफ ईच, तो आप लोग क्या करते हैं? यहाँ पे डॉट 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 4 डॉट लगा देते। बट यहाँ पे क्या है? फाइंड द 5 मल्टीपल ऑफ ईच मीन्स सारा के 5 मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी? जो मैंने यहाँ पे डॉट लगाई थी उसको इरेज कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट 5 लिखने को बोला है। ऐसा नहीं बोला कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ ईच। ठीक है, अगर मल्टीपल ऑफ ईच बोला होता तो मैं यहाँ पे डॉट 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 कर देती। ठीक है, नेक्स्ट है 6। अब मेरे को किसकी लिखनी है? टेबल 6 की। यू कैन से मल्टीपल को आप लोग मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लाइक 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 into 6, ऐसे करके लिख सकते हैं। बट मल्टीपल को हम दूसरे नेम से भी क्या जान सकते हैं? टेबल। ठीक है, मल्टीपल क्या होती है? टेबल भी होती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? 6 की टेबल लिखनी है, 6 का मल्टीपल लिखना है। तो 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे मैं क्या नहीं लगाऊंगी? डॉट 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 नहीं लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये क्या दे रखा है? करेक्ट 5 मल्टीपल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5। ठीक है, नेक्स्ट है 12। 12 1 12, 12 2 जा 24, 12 1 12, 12 24, 12 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए? 5 लिख दिए। नेक्स्ट है 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 16 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इन सारे जो मेरे को नंबर्स दे रखे थे, जो डिजिट दे रखी थी, उन सारे नंबर्स की क्या लिख दिया मैंने? यहाँ पे मल्टीपल लिख दिया। और ऊपर पे क्या किया मैंने? हम लोगों को क्या लिखना था? -6 और -15 के बीच में क्या लिखना था? इनके इंटीजर्स लिखने थे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिए? इनके इंटीजर्स लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच इज ग्रेटर मीन्स विच इज ग्रेटर का मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो छोटे छोटे बच्चों का नहीं होता है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, जैसे यहाँ पे 10 100, लेकिन ये क्या? ये पॉजिटिव 10 है, बट ये क्या है? -100 है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा बड़ा होगा? 5 बड़ा होगा। लेकिन इसमें क्या है हमारा? नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी? इसमें साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 10 बड़ा हुआ या -100 बड़ा हुआ? कौन सा बड़ा हुआ? कई लोग तो कंफ्यूजन में पड़ जाए होंगे, क्योंकि नहीं, कई लोगों का आंसर तो 100 होगा ना, -100 ना। लेकिन ये क्या है? -100 क्या है? गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो हमारा माइनस में होता है, जो सबसे मीन्स जो रियली में सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है? नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर होता है। तभी तो वो क्या होता है? उल्टा होता है ना सभी से। लाइक यहाँ पे -100 और 10 है, इन दोनों से कौन सा बड़ा हुआ? इन दोनों से बड़ा क्या हुआ? 10 बड़ा हुआ। तो मैं यहाँ पे इसमें साइन क्या कर दूंगी? मैं इसमें साइन लगा दूंगी ऐसे ना। तो मैं समझा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, हम तो इसमें क्या होगा? जो हमारा -100 होगा, -100 सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है? रियली में तो 100, अगर नॉर्मली 100 दिया होता, पॉजिटिव 100 दिया होता, तो क्या होता? वो तो सबसे बड़ा होता। बट क्या
नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है, जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव में जाके उल्टा, उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या बन जाता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो क्या बन जाता है, सबसे छोटा नंबर बन जाता है। ठीक है, तो क्या बड़ा हुआ 10। अब नेक्स्ट है -2 या 1। जैसा मैंने आप लोग को अभी समझाया कि -2 तो बड़ा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक नेगेटिव में -2 है। अगर इसमें नॉर्मली 2 होता तो क्या होता, ये बड़ा होता, लेकिन इसमें क्या है, -2 क्या है, नेगेटिव में। तो मैं क्या करूंगी, ये क्या है, छोटा है, तो मैं किस में साइन लगाऊंगी, 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है 0 और -10। अब तो बहुत कंफ्यूजन होगी, क्योंकि 0 तो सबसे छोटा नंबर होता है और -10 तो ये भी छोटा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -100, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो नेगेटिव में सबसे बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। अब तो सभी के मन में कंफ्यूजन हो रही होगी ना, तो मैंने क्या बोला था ना, जो हमारा नेगेटिव में होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इसमें भी वही होगा, ये पॉजिटिव में है, ये सबसे बड़ा नंबर है। इन दोनों में से क्या है, बड़ा नंबर है। क्या है, बड़ा नंबर है। कौन सा, 0 क्या है, इन दोनों में से बड़ा नंबर है। -10 और 0 में से कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, क्योंकि ये क्या है, माइनस में तो बहुत 0.000 मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किस पे साइन लगाऊंगी, 0 पे साइन लगाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट होल नंबर बिटवीन 51 to 61। अब हम लोग को क्या लिखना है, होल नंबर लिखने, 51 से लेकर 61 तक। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है, अब होल नंबर क्या होता है, ठीक है, होल नंबर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। जब हम सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, उसमें जब हम 0 को इंक्लूड करते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा होल नंबर। ठीक है, अब क्या, ऐसे जैसे इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे करके नहीं। इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो हमारी काउंटिंग चलती रहती है वो क्या चलती है, स्ट्रेट में सीधी सीधी चलती जाती है बिना गैप के। तो वो क्या होंगे, हमारे होल नंबर होंगे। बट उसमें क्या इंक्लूड कर देंगे, हम 0 को इंक्लूड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा होल नंबर। तो चलो लिखते हैं, बिटवीन लिखना है ना, तो हम 51 और 61 नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, मैं यहाँ पे लिख दूंगी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 50, सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60, 61 और 51 तो और क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 क्या है हमारे होल नंबर्स है। किसके बीच में, 51 और 61 के बीच में। अब कितने होल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने होल नंबर्स हैं यहाँ पे, 9 होल नंबर्स है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगी 9, और ऊपर क्या पड़ा, विच इज ग्रेटर, इन सभी में से बड़ा कौन सा है। ठीक है, ये थी आज की मेरी वीडियो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम लोगों ने पढ़ा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व, सेक्शन नंबर बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।